आज हम करेंगे 10th क्लास का लेसन नंबर फर्स्ट जो हमारा चल रहा है, उसमें आज का हमारा विषय है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण। देखिए, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि भाई वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण हम किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि वायु आखिरकार बनी किससे है। तो वायु हमारी जो बनी है, सबसे पहले तो हम एक सिंपल सी परिभाषा वायु प्रदूषण की जानेंगे कि वायु के अंदर गैसों का जो प्रतिशत मात्रा है गैसों की, उसका कम या अधिक होना, या उसमें जहरीले तत्वों का मिल जाना, धूल मिट्टी कणों का मिल जाना वायु प्रदूषण है। तीन चीजें ध्यान में रखिए। वायु में जो गैसों का निश्चित अनुपात है उसका कम या अधिक हो जाना, वायु के अंदर जहरीले तत्वों का मिल जाना, या वायु के अंदर धूल या मिट्टी कणों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, एक सिंपल परिभाषा हमारी हो गई है। अब वायु प्रदूषण जो है उसमें हम ये देखेंगे भाई कौन कौन सी गैसें और कितनी कितनी मात्रा में है। सबसे पहले हम जानेंगे वो है, सबसे अधिक मात्रा जो हमारी गैसों की है वो नाइट्रोजन है। नंबर 1 पर जो आती है, ये हमारी पहले नंबर पर जो गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस कितनी है हमारे? लगभग 79% जो है वो ये गैस पाई जाती है। ठीक है, 79% ये गैस लगभग पाई जाती है। उसके बाद नंबर 2 पर आती है हमारी ऑक्सीजन। हमारे नंबर पर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी कितनी है? लगभग मात्रा 20.96% है। ठीक है, दूसरी गैस है हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है, और नंबर 3 पर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी वो है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। ये है हमारी कार्बन की मात्रा। और इसके अलावा क्या है वायुमंडल में? अन्य गैसें। अन्य गैसें कितनी है हमारी? अन्य गैसें अनिश्चित है। अनिश्चित। और इसके अलावा क्या है? जलकण व धूल कण, ये भी घटते और बढ़ते रहते हैं, कम और ज्यादा होते रहते हैं। तो इनको भी हम अनिश्चित कह सकते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। ये इन चीजों के मिश्रण से जो है हमारी वायु बनी है। जो वायुमंडल हमारा बना हुआ है, वायु का जो आवरण है उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। वो वायु जो है इन सब गैसों के मिलने से बनी है। अलग अलग गैसें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कि हम देखेंगे इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन है, अमोनिया है, गंधक है। ये गैसें अलग अलग मात्रा में पाई जाती हैं थोड़ी थोड़ी। और मुख्य गैसें 3 हैं। नाइट्रोजन लगभग 79% है, ऑक्सीजन 20.96% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है। ये मात्रा जो है मुख्य गैसों की 3 की है, और बाकी जो गैस है वो बिल्कुल कम मात्रा में पाई जाती हैं। धूलकण और जलकण जो अलग अलग होते हैं, कभी कम हो जाते हैं कभी ज्यादा। अब जैसे बरसाती मौसम है, जुलाई और अगस्त का जो समय है ये, इसमें धूलकण कम हो जाते हैं और जलकण बढ़ जाते हैं। सब फिर जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, जलकण कम हो जाएंगे और धूलकण बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बदलते रहते हैं।
इसके बाद हम जानेंगे वायु हमारी जो है वो प्रदूषित होती है। वायु का प्रदूषण हमने पढ़ा है, तो इसको किस प्रकार से जो है वायु प्रदूषण के कारण क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे वायु प्रदूषण के कारण, किस कारण से वायु प्रदूषित होती है ये जानेंगे हम। सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर है वो है वृक्षों की कटाई। वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है, इसकी वजह से हमारा वायु का क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देते हैं। तो वृक्षों की कटाई जो वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण माना जाता है। इसकी वजह से वायु प्रदूषण हमारा बढ़ता है। गंदगी के ढेर, देखिए क्या है कि गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, देखा होगा आपने, जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, कूड़ा कचरा वो बिखरा रहता है, और वहां से जब वायु उसके ऊपर से गुजरती है तो अशुद्धियां मिल जाती हैं और वायु का प्रदूषण फैल जाता है। तो नंबर सेकंड जो है वो है आपका गंदगी के ढेरों का होना, और नंबर जो थर्ड है वो है आपका फैक्ट्रियों का धुआं। फैक्ट्रियों का धुआं क्या है कि फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो धुआं भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। क्योंकि फैक्ट्रियां जहरीली गैसों का धुआं छोड़ती हैं और वो वायु के अंदर मिलने के बाद वायु को प्रदूषित कर देते हैं। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। फिर नंबर फोर्थ है मोटर गाड़ियों का धुआं। देखिए मोटर गाड़ियां जो है वो भी धुआं छोड़ती रहती हैं, और जैसे जैसे मोटर गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं हमारे वातावरण में प्रदूषण फैल जाता है। जहरीली गैसों को छोड़ती हैं मोटर गाड़ियां। कुछ एक मोटर गाड़ियां जो है वो शीशा भी छोड़ देती हैं, तो शीशा उसमें अंश मिला रहता है पेट्रोल में, वो छोड़ती हैं वातावरण में और वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण बन जाती हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले दोनों वाहन जो है वो प्रभावित करते हैं हमारे वायुमंडल को। और नंबर फिफ्थ जो है वायु प्रदूषण का कारण वो है मृत जीव जंतु। मृत जीव जंतु, देखिए मृत जीव जंतु क्या करेंगे कि वायु का प्रदूषण फैला देंगे। जो मृत जीव जंतु पड़े रहते हैं, कई बार देखा होगा रोड के किनारे पर कोई जीव मर जाता है और उसको नहीं उठा के कोई जमीन में दबाता तो वो क्या है, सड़ने लग जाता है, और उसके अंदर से जो हवा है वो गुजरती है जब उसके पास से, तो वो एक अलग प्रकार की गंध आती है जो बहुत ही बुरी है, और उसमें जहरीले तत्व मिले रहते हैं और हमारे प्रदूषण का कारण बन जाती है, वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो वायु प्रदूषण के ये 5 कारण हमने करे कि भाई वायु प्रदूषण इन कारणों से फैलता है। तो अगला जो पॉइंट हमारा बनता है वो बनता है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जाए। वायु प्रदूषण की रोकथाम, वायु प्रदूषण की रोकथाम कैसे करें हम। देखिए जिनसे वायु प्रदूषण होता है उन्हीं को रोक दीजिए आप, वायु प्रदूषण आपका अपने आप रुक जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था क्या, पेड़ों की कटाई। तो पेड़ों की कटाई ना करके क्या कर लें, अधिक पेड़ लगा लें। नंबर 1 कर देंगे पेड़ अधिक लगाना। इससे क्या होगा, हमारा प्रदूषण जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन को छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेंगे। नंबर 2 हमने क्या करा था कि भाई जो फैक्ट्रियां
फैक्ट्रियां वगैरह धुआं छोड़ती हैं, फैक्ट्रियों की चिमनियां ऊंची करना, ऊंची करना, फैक्ट्रियों की चिमनियां क्या करते हैं, हमें ऊंची कर दें तो वायु प्रदूषण की रोकथाम हो सकती है। नंबर 3 क्या है, मोटर व्हीकल उत्तम होना। देखिए, मोटर व्हीकल उत्तम होना, ये कहने का क्या मतलब है, पुराने जो मोटर व्हीकल होते हैं वो प्रदूषण को ज़्यादा फैलाते हैं, और मोटर व्हीकल हमारे जो नए मोटर व्हीकल हैं वो कम प्रदूषण फैलाते हैं। आजकल देखा होगा आपने, पहले जो है BS 4 व्हीकल आते थे हमारे, अब हमने क्या कर लिया, 5 को छोड़ के क्या बना लिया, BS 6 व्हीकल बना लिया हमने, सीधे 5 को छोड़ के 6। BS का मतलब क्या है, ये स्टेज है हमारी, भारत स्टेज, भारत में कौन सी स्टेज के व्हीकल चल रहे हैं, तो BS भारत स्टेज 4 और ये है BS भारत स्टेज 6। तो आप जो भी मोटर व्हीकल, आप कोई स्कूटी है, कोई मोटरसाइकिल है, जब खरीदते हैं तो आप ये देखेंगे कि BS 6 व्हीकल आगे हैं अब, और वो प्रदूषण को क्या कर रहे हैं, कम फैला रहे हैं। तो मोटर व्हीकल उत्तम होना, उच्च क्वालिटी के होना, हमारे जो बड़े व्हीकल हैं वो भी, और छोटे व्हीकल दोपहिया वाहन है वो भी BS 6 में आ गए हैं, उससे उत्तम जो है, उत्तम है वो, और प्रदूषण को कम फैलाते हैं। इसके अलावा क्या है, रोकथाम करने के लिए कूड़े के ढेर ना लगाना, कूड़े के ढेर ना लगाना। अगर आप कूड़े के ढेर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा प्रदूषण कम होगा वायु का, क्योंकि कूड़े के ढेर पड़े रहेंगे और उसमें से वायु गुजरती रहेगी तो हमारा प्रदूषण जो वो फैलता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि कूड़े के ढेर हमने नहीं लगाने हैं। कूड़े के ढेरों को जहाँ निश्चित जगह है वहीं पर जो है कूड़े के ढेर हमने डालने हैं, कूड़े करकट को, अन्यथा वो जगह जगह नहीं फेंकेंगे, कहीं भी जहाँ मर्जी आए वहाँ कूड़ा हमने नहीं डालना है। और इसके अलावा क्या है, नंबर 5, लोगों को जागरूक करना। देखिए, लोग अगर जागरूक हो जाएंगे, उनको हम बताएं कि भाई वायु में प्रदूषण फैलने से वायु हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं, जैसे टीबी है, जैसे कि खांसी है, जैसे आपका ये दमा है, इस प्रकार की बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। और सबसे घातक प्रदूषण माना गया वायु प्रदूषण को, क्योंकि ये प्रदूषण हम यहाँ फैला रहे हैं तो आसपास के लोगों के पास भी पहुँच जाता है, क्योंकि ये वायु के द्वारा दाएं बाएं फैलता है। तो ये प्रदूषण और भी घातक है, इसलिए लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना। आज हमने करा वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु के अंदर जो अनुपात है गैसों का उसका कम और ज़्यादा होना या जहरीले तत्वों का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। हमने जाना प्रदूषण जो है, वायु का प्रदूषण फैलने के क्या क्या कारण हैं, और हमने जाना है वायु प्रदूषण की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट, और लेसन जो हमारा फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बड़े क्वेश्चन जो भी हैं बिग आंसर टाइप के, छोटे क्वेश्चन जो भी बिग आंसर टाइप से अलग बनते हैं इस लेसन के, वो हम कल करवाएंगे। कंटिन्यू कल क्लास आपकी जारी रहेगी। आप अच्छी तरह से समझिए इनको, एक हेडिंग डालिए और उस हेडिंग में ये जो चीज़ें यहाँ नोट करवाई जाती हैं इनको आप हेडिंग के हिसाब से नोट करते जाइए, ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। और छोटे क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को भी आप अपनी साफ कॉपी में उतारते जाएंगे हर लेसन के हिसाब से।
तो आज के लिए इतना, बाकी कल करें।